दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 अगस्त सन 2025 शनिवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दालों में महत्वपूर्ण दाल तुअर के बारे में। तुअर की बिजाई के बारे में बात करेंगे, अफ्रीकी देशों से इंपोर्ट की बात करेंगे और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी यदि आप दाल के व्यापारी हैं, मिलर्स हैं, दाल मिल चलाते हैं, स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर्स हैं या किसान हैं, तो आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों तुअर के ऊपर खबर निकल के आ रही है, इस साल पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 लाख हेक्टर में तुअर की बिजाई कम हुई है। उसका प्रमुख जो कंट्रीब्यूशन है वो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कमी तुअर की बिजाई में मानी गई है। उसके बाद महाराष्ट्र और दूसरे राज्य आते हैं। साथ साथ अफ्रीकन देशों की नई तुअर की फसल के बारे में भी चर्चा करेंगे। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों तुअर की बिजाई 5 प्रमुख राज्यों में होती है। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें सबसे अधिक तुअर की बिजाई होती है। खबर ये निकल के आ रही है कि जब 25 जुलाई तक के जो आंकड़े आए हैं, देश भर में तुअर की बुआई 34.9 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जबकि पिछले साल समान अवधि में 37.99 लाख हेक्टेयर में हुई है, यानी लगभग 3.09 लाख हेक्टेयर की कमी 25 जुलाई सन 2025 तक देखी गई है। यदि हम स्टेट वाइज यदि जानकारी देखें तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा गिरावट इस साल 13.01 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जबकि पिछले साल 13 के मुकाबले 15.42 लाख हेक्टेयर में तुअर की बिजाई हुई थी। यदि सबसे अधिक जो कमी बताई गई है तो 2.41 लाख हेक्टेयर कर्नाटक में है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो 11.76 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई होने के समाचार 25 जुलाई तक है, जबकि पिछले साल 11.95 लाख हेक्टेयर हुई थी। तो यानी 11.76 हुई है 11.95 के मुकाबले, तो मामूली गिरावट महाराष्ट्र में भी है। गुजरात में भी बात करें तो लगभग 1.55 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई है और पिछले साल ये 0.4 पिछले साल के मुकाबले तो 0.41 लाख हेक्टेयर कम है। इन पांचों राज्यों के अंदर देखें तो 31.73 लाख हेक्टेयर में तुअर की बिजाई है, जो पिछले साल से 2.34 लाख हेक्टेयर कम बताई जा रही है। अब ये सवाल ये है कि ये बिजाई कम क्यों हुई? पिछली बार तुअर की फसल ठीक ठाक रही थी, इसलिए किसान कम बिजाई कम कर रहे हैं, और दूसरी ओर मक्का और कपास जैसी फसलों में अच्छे दाम मिलने के कारण किसान तुअर की जगह दूसरी फसलों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दूसरी ओर फसल की स्थिति अभी हालत ठीक है, लेकिन अगले 15 दिनों के अंदर बुआई के आंकड़े बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, साफ आ जाएंगे, तब हम आपको लगातार अपडेट देंगे। अब बाजार की स्थिति की जहां तक बात करें तो बाजार में देश में तुअर का उत्पादन कम हो सकता है क्योंकि बिजाई ही कम है। तो खासकर विदेशों में, खासकर अफ्रीका में उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे बाजार में ज्यादा बड़ी कमी की संभावना कम रहेगी, क्योंकि जैसे ही अफ्रीकन तुअर बाजारों में उतरने लगेगी, भाव के अंदर एक स्थायित्व आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि सितंबर महीने में अफ्रीका से तुअर का आयात शुरू अक्सर होता है,
तब तक बाजार में भाव में तुअर के ऊपर कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन सितंबर के महीने से लगातार इंपोर्ट होगा। अगर कीमतें सरकार एमएसपी, यदि तुअर की एमएसपी लगभग 7,550 रुपए क्विंटल से नीचे जाती है तो सरकार किसानों से तुअर खरीदेगी, इससे भी बाजार को सहारा मिल सकता है। यानी एमएसपी के आसपास के जो भाव हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने हैं। अफ्रीका में नई फसल आने से पहले बाजारों के अंदर कोई बड़ी गिरावट की संभावना शायद ना रहे और आयात शुरू होते ही बाजारों में तुअर के दालों पर फर्क पड़ सकता है। भारत में नई फसल आएगी और सरकारी खरीद शुरू होगी तो बाजारों के अंदर फिर एक सेंटीमेंट उस पर प्रभावित हो सकता है। यदि हम संक्षेप बात करें एक ब्रीफ के अंदर यदि नोट्स लें तो तुअर की बुआई कम है, खासकर कर्नाटक में। मक्का, कपास जैसी फसलें के ऊपर तुअर के किसान डाइवर्ट हुए हैं। अफ्रीका से आयात बाजार को संतुलन में रख सकता है और सितंबर से पहले भावों के अंदर कोई बड़ा उतार चढ़ाव या नीचे जाने की संभावना कम नजर आती है। लेकिन सरकार एमएसपी के ऊपर तुअर खरीदती है तो बाजार को बैलेंसिंग करने में मदद मिलती है। दोस्तों, हमने अमेरिकन टैरिफ जो 25% और पेनल्टी उन्होंने लगाने की बात की है अमेरिकन राष्ट्रपति ने द्वारा, इसके ऊपर मसाला उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अमेरिका को भारत बड़ी मात्रा में मसाले का निर्यात करता है और अमेरिका का टोटल जो आयात मसाले का है उसमें 40% भारत का हिस्सा होता है। यदि कौन कौन से देश हमारे कंपटीशन के अंदर बेहतर स्थिति में होंगे मसाला उद्योग में, एक्सपोर्ट में, उसके ऊपर भी पूरी डिटेल में चर्चा की है। दोस्तों, दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज, कपास, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर जिसमें सभी कमोडिटीज की विदेशी और भारतीय महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाई जाती है सोमवार को। साथ साथ डेली मंडियों के ताजा भाव आपको अपडेट किए जाते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।